हेलो गाइस, दिस इज़ आवर 8th वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने 8.3 कंप्लीट करवा दी थी और 8.4 के मैंने फॉर्मूलेस बता दिए थे। अब 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वो 3 फॉर्मूले लिख लेते हैं जो मैंने आपको मेन बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। और तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। ये 3 फॉर्मूले, और अगर ये 3 फॉर्मूले आपने समझने हैं या याद करने की ट्रिक देखनी है मेन तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब है फर्स्ट सम है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। कह रहे हैं साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, तीनों को कोट ए की फॉर्म में, टर्म में चेंज करेंगे। चेंज कैसे लिखना है हमने? साइन ए है पहले, साइन ए को भी कोट ए में बना देना है, फिर सेक ए है, फिर टेन ए है। ये तीनों को हमें कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। आंसर जो है हमारा वो कोट में आना चाहिए जरूर। अब देखो साइन ए, यहाँ पे हमने देख लेना है कि कोट और साइन का, इन तीनों फॉर्मूले में कोई रिलेशन है, लेकिन साइन का तो कोस के साथ रिलेशन है, साइन और कोट का तो कोई रिलेशन है ही नहीं। फिर हमें सोचना है कि साइन का उल्टा देखते हैं। साइन का अपोजिट करेंगे कोसेक, कि कोसेक और कोट का कोई रिलेशन है। हाँ, कोसेक साइन का जो अपोजिट कर दे, अगर कोसेक और कोट का रिलेशन है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला चूज कर लेंगे। फॉर्मूला लेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा था, इधर आके प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, हमें ओनली कोसेक, हमें तो साइन चाहिए लेकिन पहले हम कोसेक की वैल्यू निकाल रहे हैं। कोसेक थीटा इक्वल है, ये जो स्क्वायर है इधर आ जाएगा, रूट बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अब ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का हमें तो साइन थीटा में आंसर चाहिए, इसे हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल है रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जब हम इसको अपोजिट करेंगे, साइन थीटा ऊपर 1 नीचे, फिर ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर और रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन थीटा का आंसर जो आया वो किसकी फॉर्म में निकल गया? कोट थीटा की फॉर्म में निकल गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब है सेक के। अब सेक के को कोट ए की फॉर्म में बनाना है। अब देखो सेक और कोट का कोई रिलेशन है? नहीं है। सेक का अपोजिट सोच लो, कोस का और कोट का कोई रिलेशन है? वो भी नहीं है। अब फिर कोट का अपोजिट सोच लो, पहले इन दोनों में देखा करो रिलेशन, कोई फॉर्मूला है इन दोनों में रिलेशन हो? नहीं है। इसका अपोजिट करके सोच लो, इसका अपोजिट किया कोस, कोस और कोट में कोई रिलेशन है? वो भी नहीं है। फिर कोट का अपोजिट कर लो, कोट का अपोजिट किया टेन, टेन और सेक में कोई रिलेशन है? हाँ, टेन और सेक में रिलेशन मिल गया। अब यहां से फॉर्मूला हम स्टार्ट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा, ए लगा लेना यहाँ पे सब में, अगर सब में ए है तो ए लगा लेना, मैंने अब थीटा यूज कर दिया, कोई बात नहीं है। तो ए हो तो ए यूज कर लेना, थीटा हो तो थीटा यूज कर लेना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर आके प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जो सेक थीटा है, रूट यहाँ स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इधर आके रूट बन जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बट हमें तो क्या चाहिए था? कोट में आंसर चाहिए था, आंसर तो निकल रहा है 10 में। अब हम क्या करेंगे?
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पता है ना कि 1 अपॉन कोट होता है, तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, जो सेक थीटा है इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लिया कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा का कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और रूट तो है ही है। अब क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल है, रूट अलग अलग कर देंगे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे भी अलग रूट लगा देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा इक्वल है रूट में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा, क्योंकि स्क्वायर भी कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अब स्क्वायर भी हटा दिया और रूट भी हटा दिया, कोट थीटा रह गया। अब देखो सेक थीटा का आंसर जो हमें चाहिए था, कि सेक थीटा का आंसर भी कोट की फॉर्म में चाहिए था, सेक थीटा का आंसर हमने कोट की फॉर्म में निकाल दिया। अब लास्ट रह गया पार्ट टेन ए। अब टेन का आंसर कोट ए में, वो तो बहुत ईजी है, पता है आपको टेन का अपोजिट होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ये तो सीधा ही कोट की फॉर्म में निकल गया, ये तो आंसर आ ही गया। ठीक है, एक ये आंसर हो गया हमारा, एक ये सेक थीटा का आंसर निकल गया, सबसे पहले यहाँ साइन थीटा का आंसर मैंने निकाल दिया था, ये तीनों का आंसर कोट की फॉर्म में आ गए। यहाँ हमारा ये सम जो है वो खत्म हो गया। यहाँ से हमारा देखो सेकंड सम, सेकंड सम में है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक। जैसे हमने ऊपर वाला फर्स्ट सम किया है, उसमें साइन को, सेक को और टेन को हमने कोट की फॉर्म में चेंज किया था। अब हमें सारे 5 के 5 फंक्शन जो है वो सेक की फॉर्म में चेंज करने हैं। 5 कौन से फंक्शन है बाकी के, एक हमारा है साइन ए, दूसरा हो गया कोस ए, तीसरा हो गया टेन ए, चौथा हमारा हो गया कोसेक के, पांचवा जो सेक के है उसमें तो हमें चेंज करना है सबको, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे है कोट ए, यानी कि साइन का आंसर भी सेक की फॉर्म में आना चाहिए, इसका भी, ये 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो उसका आंसर सेक की फॉर्म में निकालना है हमें। पहले हम साइन को लेके चलेंगे, फिर वैसे जैसे फर्स्ट सम में किया था कि साइन और सेक में कोई रिलेशन है, देखो ये ऊपर वाले 3 फॉर्मूले में साइन और सेक में कोई रिलेशन नहीं है। साइन का अपोजिट किया कोसेक ना, कोसेक और सेक में कोई रिलेशन है, कोसेक और सेक में नहीं है ना कोई रिलेशन। अब क्या कर देंगे, सेक का अपोजिट कर दो, सेक का अपोजिट क्या हुआ कोस, कोस और साइन में कोई रिलेशन है ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल है 1, ये हमें पता है ना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने लिखा है अभी। उसके बाद क्या करेंगे, हमें तो साइन ए चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए ना, तो हम पहले तो साइन ए चाहिए अकेला, उसको अलग कर देंगे, प्लस से इधर जाके माइनस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन ए चाहिए, स्क्वायर हटा, इधर आके रूट बन गया। अब आंसर हमें कोस में नहीं चाहिए, आंसर हमें सेक में चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, कोस को लिख देंगे 1 अपॉन सेक, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पे रूट था, रूट लगा देंगे। अब 1 इसलिए लगाया क्योंकि एलसीएम ले लेंगे, साइन ए इक्वल है, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर ए -1 रूट में आ जाएगा, और साइन ए इक्वल है सेक स्क्वायर ए -1, इसका रूट अलग कर दिया, और नीचे जब हम रूट अलग करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जैसे पिछले सम में किया था। यहाँ क्या रह जाएगा कि अकेला सेक। अब देखो साइन का आंसर सेक की फॉर्म में आ गया, एक तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा कोस को सेक की फॉर्म में, कोस तो सीधा ही अपोजिट है सेक का, सीधे लिख दो, कोस ए इक्वल है 1 अपॉन सेक, ये तो पार्ट सीधा ही हो गया। फिर तीसरा टेन, अब टेन और सेक में रिलेशन है ये वाला फॉर्मूला, सेक और टेन में रिलेशन है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये वाला लिख देंगे। तीसरा पार्ट सोल्व करने के लिए सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल है 1। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो टेन स्क्वायर है ये माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का बन जाएगा, और इधर सेक स्क्वायर ए प्लस 1 है, इधर ले आए -1। टेन स्क्वायर को इधर ले गए, माइनस का था प्लस का बन गया, 1 प्लस का था 1 को इधर ले गए माइनस का बन गया, ये आ गया। यानी कि टेन स्क्वायर ए आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ से हमारा निकल जाएगा टेन ए इक्वल है, ये स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, सेक के -1 स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट आ गया इस साइड में। ठीक है, अब टेन ए का आंसर भी सेक की फॉर्म में निकल गया। 3 आंसर हमारे निकल गए। चौथा आंसर हमें निकालना है कोसेक के का। जब हमें कोसेक ए का आंसर निकालना है, कोसेक और सेक का रिलेशन देखने की हमें जरूरत, कर सकते हैं ऐसे, लेकिन देखने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोसेक का अपोजिट होता है साइन, और साइन का आंसर तो हम पहले निकाल ही चुके हैं। यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे सम को, दोबारा ये लाइन लिख देंगे और यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। पहले हम ये निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि साइन ए इक्वल है सेक स्क्वायर ए -1 का रूट अपॉन सेक की। ये हम निकाल चुके हैं ना, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखो, जो आंसर है हमें किसका देना है, कोसेक के का आंसर सेक के की फॉर्म में निकालना है आंसर कोसेक का। लेकिन हमारे पास है साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो हम लिख देंगे साइन का अपोजिट, यानी कि साइन को हम लिख देंगे 1 अपॉन कोसेक के। लिख सकते हैं ना साइन को 1 अपॉन कोसेक, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। यहाँ रूट है, ठीक है। अब कोसेक को ऊपर कर दो, रेसिप्रोकल कर दिया। अगर एक तरफ का रेसिप्रोकल करेंगे दूसरी तरफ का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक के ऊपर हो गया और सेक स्क्वायर ए -1 रूट में ये हमारे पास नीचे आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब रह गया हमारे पास लास्ट फंक्शन। साइन ए का आंसर भी निकल गया, कोस का भी, टेन का भी, कोसेक का भी। रह गया हमारे पास कोट। कोट ए को हमें निकालना है सेक की। वैसे ये पहले हम टेन का निकाल चुके हैं, वही आंसर हम लिख देंगे। टेन ए इक्वल है सेक स्क्वायर ए -1 उसका रूट है। टेन का अपोजिट कोट हो जाएगा, 1 अपॉन कोट ए लिख देंगे इसको, टेन को। ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। अब इसका भी रेसिप्रोकल कर दो तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1 अपॉन हो जाएगा। 1 अपॉन ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारा ये सेकंड सम भी है जो वो खत्म हो गया हमारा, कंप्लीट कर दिया हमने। अब यहाँ से हमारा है थर्ड सम। थर्ड सम है एवेल्यूएट साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये है। अब ये देखो, जो हमने 90 वाले फॉर्मूले किए थे पीछे 8.3 में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल है साइन थीटा, इसमें वो फॉर्मूले लगाएंगे। तो कोई साइन स्क्वायर है, अगर यहाँ पे कोस स्क्वायर आ जाए और सेम एंगल भी सेम आ जाए, थीटा सेम आ जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा ना, और नीचे भी इसी तरह। अब क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 को पहले लिख देंगे 90 माइनस 63 अपॉन, अब यहाँ पे भी साइन कर देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम कोस स्क्वायर
17 को लिख देंगे 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा क्या बन जाएगा, ये थीटा है 63 डिग्री, पर ये स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया अपॉन, और नीचे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा की जगह पे 73 डिग्री, पर यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। कौन कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, एक हमने यूज़ किया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है कोस थीटा, एक हमने यूज़ किया कोस 90 माइनस थीटा इक्वल है साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए, ठीक है, वो हमें साइड में लिख देने हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, अगर थीटा सेम हो और ये रिलेशन हो तो फॉर्मूले वही जो पहले हमने किए हैं, क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 बन गया, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1 बन गया, 1/1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब देखो यहाँ से साइन 25 है और यहाँ पे कोस 65 है, ये जो कोस है ना इसको भी हम साइन बना देंगे, और यहाँ पे जो ये साइन है ना इसको भी हम कोस बना देंगे। कैसे, साइन 25 को ऐसे कैसे लिख देंगे, कोस का भी अभी तो हम कोस लगाएंगे, 65 को लिख देंगे 90 माइनस 25 प्लस कोस 25 हम ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो ये साइन है ना ये साइन को हम लिख देंगे 90 माइनस 25, ठीक है। अब देखो साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ना, इसको हम लिख देंगे साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री ऐसे कैसे, और ये जो है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस 25 डिग्री। अब देखो साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री कोस 25 डिग्री, ये भी मिला के दो बार स्क्वायर बन जाएगा, 2 टाइम आ गया तो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर वही बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। समझ आया ना अच्छी तरह से, साइन 25 का ऐसे कैसे लगा दिया, कोस का कोस 65 को लिख दिया 90 माइनस 25, कोस 25 ऐसे कैसे, साइन का साइन, ये जो 65 है इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 25। यहाँ दो फॉर्मूले यूज हुए, यहाँ पे साइड में लिख देना कौन कौन से यूज हुए, ये तो साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे यूज हो गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, दो फॉर्मूले यूज हो गए ना। अब साइन 25 साइन 25 2 टाइम है इसलिए क्या बन गया साइन स्क्वायर, कोस 25 ये भी 2 टाइम है, यहाँ भी स्क्वायर बन गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1, ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये। अब यहाँ से देखो 9 हमने कॉमन ले लिया, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 9 तो बाहर आ गया, सेक स्क्वायर ए बच गया, माइनस ये 9 तो बाहर आ गया, tan स्क्वायर ए बच गया। अब देखो 9 बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये देखो लिखवाया ना मैंने फॉर्मूले, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 9 1 इज 9, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो 9 आंसर है, हमें 9 आंसर नहीं देना, यहाँ से देखना है कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, बी वाला। तो यहाँ लिख देंगे बी पार्ट आंसर है, बी पार्ट जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, अब है इसका सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसका आंसर भी हमें देना है, इसमें चूज करना है आंसर कौन सा है। क्या करेंगे, 1 का 1 लगा देंगे, टेन थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 को हम लिख देंगे 1 अपॉन 1, इस तरीके से। अब फिर 1 को 1 अपॉन 1, कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट टेन का अपोजिट होता है ना, अगर टेन साइन अपॉन कोस है, कोट हो गया कोस अपॉन साइन, माइनस कोसेक को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, कोस थीटा एलसीएम आ गया, कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई हुई, कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यहाँ रह गया साइन थीटा प्लस, अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 1, ये आ गया। अब यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम आ गया, साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई हो गई साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा यहाँ पे -1, इस तरीके आ गया। ठीक है, अब देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बात तो सेम ही है, ये दो और ये दो सेम ही है, +1 है इधर -1 है। अब ये जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, इसको ए समझ लो कि ये पूरा ए है, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, +1 को समझ लो कि बी है, ये जो 1 है इसको समझ लो बी है। क्या फॉर्मूला बना, ए प्लस बी, और इधर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए बन गया इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देखो, ये अब इसको ए मान लो, साइन थीटा ए हो गया, कोस थीटा बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये साइन थीटा को समझ लो ए है, ये कोस थीटा को समझ लो बी है। अब फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या हो गया साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यही है, ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बच के गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बच गया 2 हमारा आंसर है। और ये पार्ट कौन सा है हमारा, बुक में से देखेंगे हम कौन सा पार्ट था ये हमारा, ये वाला सम था ना, इसका 2 कौन सा आंसर है, सी पार्ट। तो ये सी पार्ट हमारा जो है
वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखो, सेक के प्लस टेन ए, फिर है 1 माइनस साइन ए। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। सेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस ए, टेन को क्या लिख देंगे साइन ए अपॉन कोस ए, और ये ऐसे ही रहने देंगे 1 माइनस साइन ए। इन दोनों में कोस ए का एलसीएम आ गया, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, 1 बच गया, प्लस यहाँ पे भी साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये 1 को ए समझ लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, पूर्ण कोस ए ऐसे का ऐसे लिखते हैं। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस ए। स्क्वायर का मतलब कोस 2 टाइम है, 1 एक कोस से एक कोस से कैंसिल हो गया, बच गया एक कोस। ये हमारा आंसर है। और ये कौन सा पार्ट आंसर है, थर्ड का कोस से आंसर है ये डी पार्ट। डी पार्ट जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व करना है। अब देखो जो ये हमने सम किए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाए सेक स्क्वायर थीटा है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब ये जो बड़े वाला डिवाइड लगाया है यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए नीचे 1 नीचे आ जाएगा। क्या बन गया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, टेन ए, और ये स्क्वायर था इसलिए टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये जो टेन स्क्वायर ए है ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ वाला टेन स्क्वायर ए डी पार्ट, ये भी डी पार्ट आंसर है। यहाँ हमारे फोर्थ सम जो है वो खत्म हो गई। अगली वीडियो में मैं इसका फिफ्थ सम करवा दूंगी। ओके।